करेंगे। स्टॉक समझ लेते हैं कि आपको आखिरी घंटे में ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत सुदीप आपसे करेंगे, बताइए क्विकली आपके 2 शेयर कौन से हैं आज के? नमस्कार अभिजीत। मेरा पहला ट्रेड है लेमन ट्री। लेमन ट्री में हमने देखा है कि जो इस सबसे पिछले कुछ दिनों से टूरिज्म के रिलेटेड हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अब हमें टूरिज्म की तरफ आकर्षण हमें नजर आ रहा है काफी ये सारे स्टॉक्स में। तो यहाँ पे लेमन ट्री एक बहुत वेल प्लेस्ड है। अगर टेक्निकली अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो डेली वीकली मंथली में भी एक बहुत अच्छा पैटर्न स्टॉक बना रहा है। और पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा मूव भी स्टॉक में हमने देखा था 113 से 135। उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ स्टॉक में 126 के आसपास और फिर से अब एक नया मूव हम ये स्टॉक में देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है लेमन ट्री में 128 के स्टॉप लॉस से 145 के टारगेट के लिए हम बाई कर सकते हैं लेमन ट्री फॉर शॉर्ट टर्म। दूसरा स्टॉक है आईआरएफसी। हमने पिछले आधे एक घंटे में देखा है कि रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, आरवीएनएल, इरकॉन, आईआरएफसी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक वेल प्लेस्ड है यहाँ पे आईआरएफसी अगली चाल चलने के लिए। एंड एक लॉन्ग टर्म में तो अब ट्रेंड में ये स्टॉक है। पिछले कुछ 7-8 सत्रों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और कंसोलिडेशन के बाद अब हमें इसमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 99 के स्टॉप लॉस से 110 के टारगेट के लिए आईआरएफसी बाई करने की मेरी सलाह रहेगी। जो कि रेलवे स्टॉक्स में आप देखें तो पिछले कई दिनों से मोमेंटम बना हुआ है, वहाँ फ्रिजल आउट गेन्स भी नहीं हुए हैं। और दूसरा लेमन ट्री होटल काउंटर्स भी अच्छी मूव में है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म ऑल्सो और अदरवाइज ऑल्सो जो इतनी सारी बात लक्षद्वीप को लेकर भी हो रही है। ठीक है, सो ये 2 काउंटर्स हुए सुदीप शाह की तरफ से। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेड्स क्या होंगे? आप काफ़ी दिनों के बाद आई हैं आज। Good afternoon, and I'm very happy that I'm here. तो मेरे लिए भी यहाँ पे 2 बाय रहेंगे बिकॉज मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। 21,500 इज डिफेंडिंग लाइक एनीथिंग और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 47,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे फॉर द लास्ट 1 आवर एंड मे बी एज अ बीटीएसटी ऑल्सो आई बिलीव यहाँ पे इप्का लैब पे ध्यान देना चाहिए। इप्का लैब एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है एंड यहाँ पे लॉन्ग साइड में ओआई एडिशंस भी हो रहे हैं। तो ये जो फ्यूचर्स है अराउंड 1115 है, अभी आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1095। जो पहला टारगेट रहेगा वो 1135 का रहेगा। देन नो द एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 1155 आल्सो कैन बी टेकन। या फिर किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 1150 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 23 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑफ 15 विल सफाइस। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है 35 के ऊपर के टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। मेरा जो दूसरा बाय रहेगा वो क्रॉम्पटन में रहेगा। क्रॉम्पटन ने आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है अब 317 नाउ। तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस आपको 315 का रहेगा और मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट स्टिल 339 आपको आते हुए मिलेंगे। तो क्रॉम्पटन एंड इप्का लैब। ओके, दोनों फ्यूचर में खरीदने की सलाह है, इप्का लैब्स और साथ ही क्रॉम्पटन। ठीक है, ये तो शिल्पा के ट्रेड्स हो गए। कुणाल, गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी एंड हमारे सारे पैनलिस्ट एंड दर्शक मित्रों को। दो ट्रेड मेरे ओर से एंड दोनों बाई साइड का है। सबसे पहला स्टॉक जो मुझे फिलहाल नजर आ रहा है वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक। काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें वीकली चार्ट पे देखने को मिला है एंड आप अगर मंथली चार्ट भी देखो तो काफी कन्विंसिंग मोमेंटम मंथली चार्ट पे भी देखने को मिल रही है। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। यहाँ पे एसएल हम जो मेंटेन करके चलेंगे वो 428 का है, 428 का है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो ऊपर में 465 का पहला टारगेट है, 465 का एंड जैसे ही 465 का ये हिडन रेजिस्टेंस जो काउंटर ब्रेक करता है तो वहां पे उसके ऊपर हमें 495 तक की भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है, वो भी मिन टाइम में। यानी आप कह सकते हो कि 10% तक का भी रिटर्न ये मिन टाइम में ये काउंटर हमें दिखा सकता है। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरा एक स्टॉक है जहां पे टेक्निकली काफी अच्छी मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रही है, ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे भी काफी अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। बाय करिए ईकेसी एवरेस्ट कांटो सिलेंडर करके स्टॉक का नाम है। 13740 13750 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो है 133 का। टारगेट की बात करते हैं तो 141 का पहला टारगेट है। जैसे 141 ब्रेक होगा ये काउंटर हमें ऊपर में 147 तक के भी लेवल दिखा सकता है, यानी कि 6 से 60% की मोमेंटम हम वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ईकेसी बाय करके चलिए 133 के एसएल के साथ। कॉल्स बाकी रह गई उनकी, जब तक ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं फिर आशीष सर से वापस पहुंचेंगे उनके पास। आदित्य बताइए आप जरा।
गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। पहला स्टॉक रहेगा फार्मा स्पेस से आरती ड्रग्स। इसको बाय किया जा सकता है 517 में। 495 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 550 एंड 600। सेकेंड स्टॉक रहेगा जिलेट, जिसे बाय कर सकते हैं 758 में। 730 रहेगा स्टॉप लॉस और 790 से 830 रहेगा टारगेट। आरती ड्रग्स तो आपको पता ही होगा, काफ़ी दिन पहले हमने भी इसको आपको शेयर को नोटिस कराया था और ये कहा था कि इसको सिर्फ लेके रख देना आप और इस साल के बाद जाके चेक करना कि आपको कितना रिटर्न मिला। फिलहाल आदित्य आपको यही बात बता रहे हैं कि आरती ड्रग्स को यहाँ पर भी खरीदा जा सकता है और उनका जो दूसरा शेयर है वो जिलेट है। आपने ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट की ट्रेडिंग कॉल्स नोटिस कर ली होगी। फंडा बेसिस पर आशीष सर हमारे साथ है, तो उनसे ज़रा उनका व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं। आशीष सर, मैं आपसे थोड़ी देर पहले रिलायंस के बारे में पता कर रहा था, सडन राइज आया है। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने आप इन्वेस्टमेंट कॉल्स बता दीजिए सर। हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। जहाँ तक रिलायंस का सवाल है, मेरे मुताबिक रिलायंस जो मेन है RIL, वो इटसेल्फ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि स्टॉक ने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2-3 साल ऑलमोस्ट। एंड मेरे मुताबिक इसके अभी काफी और ग्रोथ स्टोरी एंड वैल्यू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी। तो ये और है भी लार्ज कैप, और मेरे मुताबिक इस मार्केट में वन ऑफ द सेफर आइडियाज जो बाय जहाँ पे आप पैसे लगा सकते हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो मेरी पिक्स हैं, मेरे को एक TTK प्रेस्टीज बहुत अच्छा लग रहा है काउंटर, क्योंकि सॉरी इस काउंटर ने भी पिछले 2-2.5 साल अंडर परफॉर्म किया है। कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ये आप गलत दिखा रहे हैं, TTK प्रेस्टीज दिस येलो स्टॉक। तो इसको मेरे मुताबिक आप 950 के टारगेट से ले सकते हैं, जो मेरे मुताबिक काफी जल्दी आना चाहिए। बट एनीवे यू कैन कीप अबाउट 1 ईयर का दिस थिंग। 1 ईयर में इटसेल्फ ये अराउंड 30% अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। और मेरे मुताबिक इसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि डाउनसाइड रिस्क ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और परफॉर्मेंस भी अब कुछ समय तक फ्लैट थी, अब दोबारा पिछले तिमाही से इम्प्रूव हो रही है। और कंपनी का बहुत अच्छा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इसमें बहुत अच्छा है। तो ये तो नो ब्रेनर है। मेरे मुताबिक आप 1 साल का व्यू किसी का है तो ये लेके आराम से 25-30% अपसाइड ले सकता है। दूसरा एक स्टॉक है गुजरात पीपावाव पोर्ट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बात हो रही है, ये स्टॉक आपको मिल रहा है काफी रीजनेबल वैल्यूएशन में, डिस्पाइट आपका अगर पिछले तिमाही का रिजल्ट देखें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं कंपनी का। जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है इसने, और इसके बावजूद ये कंपनी अगर आप पीयर से कंपेयर करो, अडानी पोर्ट्स या बाकी कंपनी से, तो काफी सस्ते दाम में मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ PE रेशियो, EV EBITDA या कोई भी और रेशियो ले लो, तो ये काफी सस्ता है और कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी है। तो इसमें मेरा टारगेट 235 का है, जो कि मेरे मुताबिक आपको ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी, मैक्सिमम 6 मंथ्स, बट मोस्टली 3 मंथ्स में भी आ जाएगा ये टारगेट। तीसरा थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए सिप्ला है। सिप्ला का अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और मेरे मुताबिक 1400 का एक टारगेट है, जो कि आपको मैक्सिमम 2 मंथ्स की होल्डिंग में मिलना चाहिए।